हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया कि खबर हम लोगों को भी दोपहर में कल लग चुकी थी, क्योंकि एक इंसान अपने जीते जी कुछ और कमाए या ना कमाए, लेकिन इंसान बहुत कमा लेता है। और भूमित भैया के पापा ने अपने जीवन काल में इंसान बहुत कमाए थे, और ये सब चीज़ें हमने खुद वीडियोस में देखी हैं कि जिस वक्त पे वो अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त पे उनके घर में लोगों का मेला लगा हुआ था। ये वही समाज था, ये वही लोग थे जिन्हें भूमित भैया के पिताजी ने कमाया था। और ऑफिशियल स्टेटमेंट आए या ना आए, बच्चे बताएं या ना बताएं, अब बताएं, तब बताएं, कल बताएं, लेकिन समाज सब कुछ बता देता है, सब कुछ। तो उसी समाज के लोगों के वही कमाए हुए अंकल के इंसानों ने कल से ही सोशल मीडिया पे बताना शुरू कर दिया था। और बताना वहाँ से शुरू करा जिस वक्त पे इनके बेटे ने गृह प्रवेश में जाने की वीडियो, ज्ञानवर्धक बातें अपनी वीडियो में बताई। वहीं से और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से खबर आने लग गई कि अरे आपके पिताजी का 1-2 घंटे पहले देहांत हो चुका है। कमेंट डिलीट भी हुए, लेकिन बाकायदा शॉर्ट्स भी आते रहे एफबी पे, और यहाँ पे वीडियो भी आया, प्लस ज्ञानवर्धक बातें भी आई। फ़िलहाल ये बात अब ऑफिशियल स्टेटमेंट द्वारा सोशल मीडिया पे आ चुकी है। पहला पोस्ट कल रात को 1:30 बजे के आसपास किया गया था, क्योंकि उस वक्त पे मैं उठी हुई थी। और जैसे ही मैंने देखा, 13 मिनट पहले भूमित भैया ने इंस्टाग्राम पे आधी रात को वो पोस्ट करा। तो आधी रात को वो पोस्ट आधे लोग ही देख पाए होंगे, कुछ लोगों ने सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वाला पोस्ट देखा। आधी रात को भूमित भैया ने पोस्ट किया था। अंकल फाइनली गाइस हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे इनके बेटों के बारे में। अब आप लोग में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि दीदी समय सही नहीं है, तो समय सही तो इनके लिए भी नहीं था। इन्होंने कौन सी चीज़ का मान रखा? वक्त तो सही था ही नहीं, और वक्त तो पिछले 1 हफ्ते से सही नहीं है। वक्त तो उस दिन से सही नहीं है जिस दिन से डॉक्टर ने ये बोल के घर भेज दिया था कि इनकी सेवा करो। वक्त तो उस दिन से भी सही नहीं है, वक्त कभी सही था ही नहीं। इन लोगों ने क्या किया? वक्त का मान रखा, समझा इस बात को। समझाते समझाते ऑडियंस थक गई, सुनाते सुनाते, इनको बोलते बोलते, क्रिटिसाइज़ करते करते ऑडियंस थक गई। लेकिन क्या मिला बदले में? ऑडियंस को बोला गया कुत्ता, सुअर, बहुत गंदे गंदे शब्दों को ऑडियंस से बोला गया। आज उन ऑडियंस का कुछ नहीं बिगड़ा। आज इनके गंदे अपशब्दों से ऑडियंस का कुछ नहीं बिगड़ा। आज किसका बिगड़ा? क्योंकि अगर ऑडियंस की बात मान ली जाती तो जो सौभाग्य मिलता इन्हें मिलता, अपने पिता के आखिरी दर्शन इन्हें मिलते, अपने पिता को खुली आंखों से ये देख पाते, इनको मिलता वो सौभाग्य। क्यों दुनिया बोल रही थी कि डिट्टो रानी को जाओ जाओ जाओ? क्योंकि अंकल की स्थिति देख रही थी। ये लोग चाहे कितना ठगने की कोशिश करें ऑडियंस को। इनके भाई ने अपनी वीडियो में बोला हम 6-7 दिन दबा के सेवा करके आए। दबा के सेवा क्या होती है? क्या होती है दबा के सेवा? जिस इंसान की स्थिति सीरियस हो चुकी है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, आप क्या हो, जादूगर हो कि आपकी 6 दिन की, मात्र 6 दिन की दबाकर सेवा उनको ठीक कर देगी? इन्होंने बोला अरे हम उनको बिल्कुल ठीक करके आए हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ? 6 दिन की दबाकर सेवा करके आए थे, मात्र 2 दिन में सब कुछ हो गया। 6 दिन की सेवा काम नहीं आई, क्योंकि उनकी हालत सीरियस थी, उनकी कंडीशन सीरियस थी। इनकी माँ रोती रही, बोली तो नहीं पाई बेचारी कि रुक जाओ, वरना उनकी माँ की घबराहट ये बता रही थी। उनके पिता की हालत बता रही थी कि हालत नाजुक है। कमेंट्स करने वालों ने नीचे जज कर लिया था मात्र एक वीडियो के माध्यम से
सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से जज कर लिया था कि अंकल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम लोग गलत कर रहे हो जाके, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम लोग गलत कर रहे हो जाके। लेकिन रिश्तेदारी निभानी थी, रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है। मतलब कौन सा रिश्तेदार आपको ये कहता है, कौन सा रिश्तेदार ये कहता है कि आप अपने माता पिता को जीवन और मरण के बीच में छोड़ के पहले हमारी रिश्तेदारी निभाने आओ। सुख में ज़्यादा ज़रूरी होता है जाना या दुख में ज़्यादा ज़रूरी होता है? दोनों में से कौन सी कंडीशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं? दुख को पोस्टपोन कर सकते हैं या सुख को पोस्टपोन कर सकते हैं? निभा ली रिश्तेदारी, जा तो वहाँ भी नहीं पाए, कर्मा, जा तो वहाँ भी नहीं पाए। जिस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, जिस रिश्तेदारी को अटेंड करने के लिए पिता को ऐसी हालत में माँ को रोता बिलखता हुआ छोड़ के गए, अटेंड तो वो भी नहीं कर पाए, लौट के आना पड़ा ना, दहलीज से वापस आना पड़ा। 6 दिन की सेवा काम नहीं आई, सेवा उसी बेटे बहू की काम आई जिसने शुरू से सेवा करी। लास्ट में भी देखिए कुदरत का करिश्मा। इसीलिए इंसान किसी को भी ठग सकता है, आपको, हमें, लोगों को, लेकिन भगवान को नहीं ठग सकता। उसकी तो लीला ही अपरंपार होती है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो बिल्कुल सही चीज़ करता है। और लास्ट में उन्हीं को सुख मिला उनकी सेवा करने का, उन्हीं को मौका मिला उनकी सेवा करने का जिन्होंने इतने समय से उनकी सेवा करी थी। तो ये 6-7 दिन की सेवा काम नहीं आई, ये 6-7 दिन की सेवा काम नहीं आई। सेवा तो वही काम आई जो सेवा उनके साथ पिछले कई सालों से चल रही थी। बोलते बोलते थक गए थे हम कि डिट्टो रानी को जाना चाहिए, नहीं समझ पाए ये ऑडियंस की भावना। इन्हें बुरा लगा, हमें रोक कैसे रहे हैं, हमें टोक कैसे रहे हैं, हमें तो इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे तो काम ख़राब हो जाएंगे, हमारे तो बच्चों के स्कूल हो जाएंगे। नहीं, ये ऑडियंस इसीलिए चिढ़ रही थी कि देख पा रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब हमारे घर का बुज़ुर्ग जाता है ना, तो हम सब उसकी शाखाएं होती हैं, शाखाएं, वो एक पेड़ होता है और हम सब उसकी शाखाएं होती हैं। तो जब उसका आखिरी वक्त होता है ना, तो उसकी आंखें अपने बच्चों को, अपने एक एक बच्चे को ढूंढ रही होती हैं, एक एक बच्चे को, कि मेरा कौन सा बच्चा मेरे पास दिख रहा है, मेरा कौन सा बच्चा मेरे पास, मेरे नाती पोते, जितनी उसकी शाखाएं होती हैं वो उन सब को ढूंढ रही होती है। ये उनका हक भी था और ये उनका सौभाग्य भी था कि आज उनके इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। तो क्या वो डिज़र्व नहीं करते थे? ये वो बिल्कुल डिज़र्व करते थे। वो अपने हर एक बच्चे के हाथ से एक चम्मच गंगाजल डिज़र्व करते थे। वो अपने हर नाती पोते को देखना आखिरी टाइम पे डिज़र्व करते थे। लेकिन इतनी गहराई से इन लोगों ने ये चीज़ें नहीं सोची जितनी गहराई से ऑडियंस इनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जाता हुआ इंसान सब कुछ डिज़र्व करता है। अब बताओ, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पहुँच के वहाँ पे रो के क्या कर लेंगे जब अपने पिताजी को उनकी खुली आँखों से देख नहीं पाए, अपनी खुली आँखों से उन्हें देख नहीं पाए, अपने बच्चों को उनका आखिरी वक्त पे आशीर्वाद नहीं दिला पाए। अब क्या करेंगे? उसके बाद हिम्मत देखिए इन लोगों की, कलेजा देखिए इन लोगों का। ये ज्ञान देंगे कि हम दूसरे के घर की बेटी को लेके आए हैं, हमारी धर्मपत्नी है, हमें लोग जोरू का गुलाम बोलते हैं, तो हम जोरू का गुलाम बनेंगे। हम लेके आए हैं दूसरे घर की बेटी, हमें उसकी खुशी भी देखनी है। बिल्कुल बनिए जोरू का गुलाम, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जोरू का गुलाम बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। जिस तरीके से एक आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, उसके सुख दुख का ख्याल रखे, इक्वली जिम्मेदारी उस पत्नी की भी होती है कि वो भी अपने पति का, अपने पति के रिश्तों का ख्याल रखे। इसी को कहते हैं शादी, इसी को कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा, जो स्वार्थ नहीं सिखाता, निस्वार्थ सिखाता है। क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं, 2 परिवारों के बीच में होती है। अपनी पत्नी का सुख दुख ध्यान आया, लेकिन अपनी माँ के आंसू नहीं दिखे, वो इग्नोर हो गए, वो आंसू इग्नोर हो गए। क्यों? माँ किसी की बेटी नहीं थी,
माँ कोई घर छोड़ के नहीं आई थी। माँ की भी तो जिम्मेदारी तुम लोगों की बनती थी कि जिस माँ ने अपना घर छोड़ा, घर बसाया, बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उस माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। वो माँ रो रही थी फ़ोन में, उन्हें घबराहट हो रही थी, वो इन्हें रो रो के बोल रही थी कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने खाना छोड़ दिया। इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि उनको उल्टे सीधे सपने आने लगे हैं। क्या साइन होते हैं ये साइन हम समझते नहीं हैं। हम सब ये साइन समझते हैं कि किस वक्त पे इंसान को ऐसे ऐसे चीज़ें दिखने लगती हैं, फील होने लगती हैं, डरने लगता है, महसूस होने लगती हैं। सब लोग समझते हैं, तो ये लोग नहीं समझ पाए। हम लोगों ने कैमरे के इस पार सब कुछ समझ लिया, ये वहाँ पे मौजूद होते हुए भी चीज़ें नहीं समझ पाए। और उसके बाद भाषण, ज्ञान, बीवी, खैर इन लोगों को तो मिल गया ना, इनकी 6 दिन की सेवा का फल इन्हें मिल गया इनको 6 दिन की सेवा का फल। और कुदरत ने दे दिया, ना आपने ना हमने। अब इस पे ऑडियंस पे नहीं चिल्ला सकते, अब इस पे किसी को बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये तो कुदरत ने खुद ही दे दिया। नहीं देख पाए, जिस फंक्शन के लिए गए नहीं अटेंड कर पाए। और दूसरी चीज़, दूसरी तरफ से इनके रिश्तेदारों के भी मैं वीडियो देख के आ रही हूँ, जहाँ पे इनके जो रिश्तेदार हैं जिनके घर का गृह प्रवेश था, वो आके ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमें तो इस बारे में अभी पता चला जब हमने पोस्ट देखा। सीरियसली अभी भी ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी ठगना है, इस कंडीशन में भी ठगना है, ऑडियंस को गुमराह करना है। ऑडियंस जिनका कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, हम लोगों को कल दिन से पता चल गई सारी खबरें। ये रिश्तेदार हैं, इनके घर से वापस लौट के वो लोग चले गए, डिट्टो और भूमित आए नहीं। इन लोगों को पता नहीं था कि क्या हो गया, इन लोगों को नहीं पता होगा सच में। मतलब इस समय पे भी झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से लेके आते हो? इस वक्त पे भी झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से लेके आते हो? अरे अंतिम वक्त पे तो इंसान को सच्चाई के साथ विदा कर लो, कम से कम उसके नाम का तो अब झूठ मत बोलो। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, वीडियोस पे वीडियो छपने वाले, क्योंकि पीपी लिंक तो इनका कभी रुका नहीं था। बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया इन लोगों ने बेसिकली जनता को, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। 20 दिन की सेवा बोलने के बाद ये 6 दिन में अपने घर से लौट आए, ये बोल के कि हम तो तंदुरुस्त करके आ गए हैं, और इनके आते ही 2 दिन के अंदर सब खत्म हो गया। और ज़रूरी काम बता के आए थे, अब वो ज़रूरी काम कहाँ गया? अब वो ज़रूरी काम कहाँ गया? डिले हुआ ना। ज़्यादा ज़रूरी और कौन सा काम था? मुझे नहीं लगता कि किसी के दुनिया से जाने से ज़्यादा ज़रूरी और कोई भी काम हो सकता है। बाकी सब चीज़ें दोबारा हो सकती हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, लेकिन आप इंसान की सांसों को रोक नहीं सकते। वो जिस समय जानी होंगी वो उसी समय जाएंगी। कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी? वो काम, जो काम अभी भी तो छोड़ के वापस आना पड़ा। वेल, मानते तो फ़ायदा इनका होता, होते वहाँ पे मौजूद, कर रहे होते सब कुछ अपने हाथों से, खुद को भी ये गिल्ट नहीं रहता। क्योंकि ये भले ही ऑडियंस के सामने कितने अब तुरम खान बन जाएं, कितना दिखा लें, लेकिन अंदर ही अंदर ये गिल्ट इन लोगों को भी जीवन भर रहेगा। जीवन भर का ये गिल्ट रहेगा इन लोगों को कि काश हम 2 दिन और रुक जाते, काश कि हम वो फंक्शन छोड़ देते तो हमें मौका मिल जाता, काश। क्योंकि आखिरी वक्त पे इंसान यही सोचता है। लेकिन जब हम ऑडियंस, आप सब, हम इन्हें ये समझा रहे थे कि रुक जाओ, अभी सही वक्त नहीं है जाने का, उस वक्त पे हम इन्हें बुरे लग रहे थे, हम इनको हेटर्स लग रहे थे कि हम सब हेटर्स हैं, हम तो इन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। बताओ मुझे, आज उस गलत सलाह में किसका नुकसान और किसका फ़ायदा हुआ? हमारा फ़ायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ? चलिए गाइज़, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बाकी देखते हैं अभी जिन लोगों ने किसी कंडीशन में कुछ नहीं रोका, किसी कंडीशन को सेंसिटिव नहीं समझा, इन्होंने तमाशा बनाया
इन्होंने 6-8 दिन सिर्फ तमाशा बनाया। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी इनके पीपी लिंक बंद नहीं हुए, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी इनके साज श्रृंगार बंद नहीं हुए, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी इनकी शॉपिंग, इनके फंक्शन, इनका कुछ भी बंद नहीं हुआ, इनका कैमरा बेसिकली बंद नहीं हुआ। तो किस मुंह से अब ये दूसरों को बोलेंगे कि हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बोलने का मौका दिया इन लोगों ने। गाइस, वीडियो एंड करने से पहले ना आप लोगों को बस एक ही चीज़ समझाना चाहूँगी कि हमारे घर के बुज़ुर्ग अपने पूरे परिवार के साथ आखिरी विदाई डिज़र्व करते हैं, और इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, तो कम से कम आखिरी वक्त पे हम उनके लिए कुछ ना कर पाएँ, इतना तो कर सकते हैं कि आखिरी वक्त पे उनकी निगाहें कभी एक बच्चे के लिए भी वंचित ना रह जाए। उनकी नज़रें जब अपने चारों तरफ घूमें तो वो इस सुकून से जा पाए कि मेरे चारों तरफ मेरी सारी शाखाएं हैं जो आज मुझे इज़्ज़त के साथ अंतिम विदाई देने आए हैं, और वो उस सुकून के साथ दुनिया छोड़े। इस दर्द के साथ ना छोड़े कि जिन बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरे आखिरी समय पे मुझे दिख नहीं रहे हैं। इस अधूरी चीज़ों के साथ कभी कोई बुज़ुर्ग इस दुनिया से ना जाए। इसीलिए प्लीज़ हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इन्फ्लुएंस इन लोगों ने किया है, इससे बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। इंसान की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। इन लोगों ने गलत किया, लेकिन आप लोग हमेशा कोशिश करना कि ये गलती आप लोगों से कभी भी ना हो।